स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर रहे हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकियां सीगियां एल्केन्स दियां। तो हुण आपां ने कैमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी आ। कैमिकल प्रॉपर्टीज़ तो मतलब है कि वह किदे किदे नाल रिएक्ट कर सकदा, किदां दियां रिएक्शन शो कर सकदा। ठीक है, तो आपां ने कहा सीगा कि जिहड़े एल्केन्स हुंदे आ ओह सैचुरेटेड हुंदे आ। ठीक है, एल्केन्स अपने को सैचुरेटेड हुंदे आ, तो मतलब इन्हां च होर एडिशन नहीं कर सकते आपां। तां इन्हां च आपां कि एक चीज़ नूं रिमूव करके दूसरा ऐड हुंदा है। ठीक है, तो इस तरह दी रिएक्शन जिन्हां च एक नूं रिमूव करके दूसरा लगाया जाए वो हुंदियां सबस्टीट्यूशन रिएक्शन। तो यह सबस्टीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, नैक्सट इन्हां च अपने को सबस्टीट्यूशन दे अगे पार्ट्स आ वो बाद चों करांगे। ठीक है, सैकेंड यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन ऑक्सीडेशन हुंदा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एरोमेटाइजेशन बाद चो एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट नाम लिख लो हजे। फोर्थ इज थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब हीट की प्रेजेंस च टुटना। ठीक है, और इनू आपां कहने पायरोलिसिस भी कहने। ठीक है, तो रिएक्शन विद फिफ्थ इज रिएक्शन विद स्टीम। ठीक है, अगे सबस्टीट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप्स की करनी है अपने। तीन टाइप्स की केड़ी करनी है कि आपां ने हुण इहदे च एल्केन्स च हाइड्रोजन होणगे ना कार्बन दे नाल, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होणगे। तो हाइड्रोजन नूं रिप्लेस कौन कौन कर सकदा, इहदे च आपां तीन करांगे। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ या सबस्टीट्यूशन बाय हैलोजन। हैलोजिनेशन, हैलोजन्स केड़े आ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन च हुंदा नाइट्रो ग्रुप सबस्टीट्यूट करेगा हाइड्रोजन, मतलब NO2 ग्रुप लगेगा उन्हां दी हाइड्रोजन की जगह। नैक्सट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन च अपने को SO3H ग्रुप अटैच हुंदा है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उन्होंने सबस्टीट्यूट कर दिंदा। अगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तीन तरह दी होंगी। ठीक है, एक होंगी है अपने को कंट्रोल्ड। ठीक है, एक होंगी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक होंगी है इनकंप्लीट। ओके, तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबस्टीट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, सो जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर करवाया, ठीक है, जी मैं थोड़ा प्लेलिस्ट कह रही GOC, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं तीन तरह के मैकेनिज्म दसे सीगे। एक हुंदा कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, एक हुंदा कार्बेनाइन, एक हुंदा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिहड़ा आ हुण एल्केन्स रिएक्शनस दिंदे आ। ठीक है, या अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैं पहला समझा देवां फ्री रेडिकल का की मतलब हुंदा। जिवें मेरे को आ बॉन्ड है, ठीक है, या आप ले लीए आह कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलैक्ट्रॉन कार्बन का। अगर यदि होमोलिटिक क्लीवेज होवे, होमोलिटिक मतलब सेम साइड डिस्ट्रीब्यूशन, एक इलैक्ट्रॉन इधर चल जाए, एक इलैक्ट्रॉन इहदे को रह जाए, तो की बनेगा कार्बन के उत्ते एक इलैक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के उत्ते एक इलैक्ट्रॉन। तो इन्हों आप कहते हैं आह जिहड़े बने ना जिन्हों को अनपेड या ऑड इलैक्ट्रॉन आ, इन्हों आप बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, तो ये मैकेनिज्म के अंडर रिएक्शन शो करते हैं। तो फर्स्ट आप रिएक्शन करांगे हैलोजिनेशन। सो फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। सो हैलोजिनेशन की है, ये रिमूवल होगा ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। ठीक है, हैलोजन एटम नूं आपां X लिख दें, तो X इत्थे अपने को हो सकता ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। कंडीशन है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, केड़ी लाइट, UV विजिबल अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की एक पहचान होंगी है कि उत्थे रेडिकल्स बनने हैं कि नहीं। रिएक्शन एरो के उत्ते ऑलवेज इहदा सिंबल होंदा, इहनूं आपां कहंदे आ लाइट का सिंबल। ठीक है,
तो फ्री रैडिकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जिमें अपने को आह एल्केन आ, एल्केन दे विच आपां ने हैलोजन ऐड कराने हैं, हैलोजिनेशन करानी है, सबसटीट्यूशन करानी है, ठीक है। तो हैलोजन गैसेस होंगे तो ये एग्जिस्ट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। फ्लोरीन रिएक्शन नहीं शो करेगा, वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर, ठीक है, दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो आपां ने ये नहीं लेना, इन्हां तिन्नां दी गल करांगे, ओके। तो लाइट दी प्रेजेंस, एक हैलोजन ने रिप्लेस करता हाइड्रोजन नूं, ठीक है, उहदी जगह एक्स लग गया हाइड्रोजन की जगह, बाकी जिहड़ा हैलोजन बचेगा HX। तो इहदा मैकेनिज्म देखने किद्दां रिएक्शन प्रॉपर वे च लिखते हैं। देखो बच्चे, जिद्दां आपां कोई भी रिएक्शन लिख दित्ती है ना कि अपने को मिथेन आ, इहदी क्लोरीनेशन, हुण हैलोजिनेशन मतलब अगर क्लोरीन ऐड आ क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन आ ब्रोमीनेशन, अगर आयोडीन आ तो आयोडीनेशन, ठीक है। तो H लाइट की प्रेजेंस रिएक्शन करवाई, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय क्लोरीन, तो साइड प्रोडक्ट। हुण इहदे पिछे आपां डायरैक्ट रिएक्शन तां लिखती, इहदे पिछे मैकेनिज्म हुंदे आ, ठीक है, भी असल च ये बनी किद्दां है, ठीक है। तो उहनूं आपां मैकेनिज्म दा नाम दिंदे आ। तो रिएक्शन कंटीन्यूअसली चलदी रहिंदी है जदों तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुंदे। फिर एक क्लोरीन ऐड करवाया तो उन्हें हाइड्रोजन नूं रिमूव करता, ठीक है। फिर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा इहदे विच, ठीक है, तो उन्हें फिर रिप्लेस करता हाइड्रोजन नूं, ठीक है। फिर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आया तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो रिएक्शन चलती रहिंदी है, ओके। तो इहदे मैकेनिज्म च 3 स्टैप हुंदे आ। एक हुंदा चेन इनीशिएशन, जिहड़ियां इदां रिएक्शनस चलदियां रहना ना, स्टॉप नहीं हुंदियां, उन्हां नूं आपां चेन रिएक्शनस कहंदे आ, चली जांदियां पईयां। तो फर्स्ट इज चेन इनीशिएशन, सेकेंड स्टैप चेन प्रोपागेशन, ठीक है, थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। क्लियर? तो वन बाय वन हर एक स्टैप करांगे। सो फर्स्ट स्टैप इज चेन इनीशिएशन। चेन इनीशिएशन च की हुंदा है अपने को, जिहड़ा क्लोरीन है, हैलोजन है ना, क्लोरीन या हैलोजन दी होमोलिटिक क्लीवेज हुंदी है, इत्थे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इन्हूं ओपन करके अगर लिखांगे तो फिशर एरो होंगे, ठीक है, हाफ एरो कि एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल और एक इलैक्ट्रॉन उहदे कोल। क्लियर? तो इत्थे फ्री रेडिकल्स बन गए। सेकेंड स्टैप चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन च अपने को अटैक हुंदा है ऑफ क्लोरीन, जिहड़ा क्लोरीन बनया ना इहदा अटैक, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल दा अटैक होएगा, किहदे ते अटैक होएगा, ऑन एल्केन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एल्केन मॉलिक्यूल ते अटैक हो गया टू जनरेट या टू फॉर्म एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। इन दस दी एक्सप्लेन करते हैं। जिमें अपने को अपने मिथेन ले ली, ठीक है, मिथेन है अपने को, तो आह क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होया, ओके। तो हुण इत्थे की होगा, किसी भी एक बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करवा दो, सारे बॉन्ड सेम है ना, तो इन्हें इहदे नाल बॉन्ड बना लेना, ठीक है। इन्हें इहदे नाल बॉन्ड बनाया तो अपने को की बचा, हाइड्रोजन इहदे नाल चल गया, ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन इहदा सी, एक इलैक्ट्रॉन इहदा, तो बॉन्ड बन गया। तो आ हो गया अपने को एल्काइल रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। हुण जिहड़ा एल्काइल रेडिकल जनरेट होया है CH3, ठीक है, इहदे च हुण एक होर क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, ओके, एक होर क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा। तो ये की करेगा, क्लोरीन इनू इदां लिखो, ठीक है। हुण इन्हें इहदे ते अटैक करना, जदों इन्हें इहदे ते अटैक करना, आ इलैक्ट्रॉन इहदे को चला गया, तो एक इलैक्ट्रॉन इहदे को सीगा, ठीक है, अपने को एक इलैक्ट्रॉन क्लोरीन तो सी, इन्हां दे विचकार बॉन्ड बन गया,
ठीक है। तो फिर की जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, तो इत्थे तक ये फॉर्म हो चुका, इत्थे तक क्लीयर। हुण जिहड़ा अपने को आह बनया है CH3, तो इनू ओपन करके लिख दें H, ठीक है, Cl। तो आह वाला जिहड़ा क्लोरीन का रेडिकल जनरेट होया सीगा, इन्हें हुण दूसरा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। इहदे नाल बॉन्ड बनाया तो अपने को एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन बचे, एक क्लोरीन बचा, आ रेडिकल जनरेट हो गया, HCl बन गया, ठीक है। रिएक्शन चली जा रही है कॉन्टीन्यूसली। अगेन की होना, हुण जिहड़ा अपने को एल्काइल रेडिकल बनया, ठीक है, एल्काइल रेडिकल ने हुण अटैक करना क्लोरीन के मॉलीक्यूल पे। तो आह एक क्लोरीन का मॉलीक्यूल आया, तो आह एल्काइल रेडिकल सी। ओके, तो सेम इनू इदां लिखांगे, क्लियर। तो ये इहदे नाल बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर निकल गया, तो CH2, पहले ही एक क्लोरीन सी, एक होर क्लोरीन आ गया, अब फिर दोबारा क्लोरीन जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस क्लोरीन ने फिर वही, ठीक है, मैकेनिज्म फॉलो करना, मतलब चेन चली जानी है, ताइयों करके इन्हों आप चेन रिएक्शनस का नाम देंगे, ठीक है। तो की होएगा, हुण आ वाला जिहड़ा हाइड्रोजन 2 ने, ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन, हुण आ रेडिकल फिर आ वाले बॉन्ड नू ब्रेक करेगा, क्लियर। फिर अपने को जनरेट हो जाना CH, इत्थे बन गया अपने को रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन अजे 2 ही आ, हाइड्रोजन लै चुका, एक हाइड्रोजन बचा, इत्थे बन गया HCl। अगेन इत्थे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल Cl, इत्थे हुण फिर क्लोरीन का एक मॉलीक्यूल आएगा Cl2, तो ये इहदे नाल बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो इत्थे बन गया अपने को CHCl3 नाल एक क्लोरीन रेडिकल फिर जनरेट हो गया। हुण ये जिहड़ा क्लोरीन रेडिकल जनरेट होया, हुण एक हाइड्रोजन बच गया ना इत्थे, उन्होंने ये रिप्लेस करेगा। सो अपने को की बनया CHCl Cl Cl, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। अगेन क्लोरीन रेडिकल आ वाला बनया सी, इन्हें आ वाला हाइड्रोजन लिया, तो अपने को CCl3 रेडिकल जनरेट होया HCl। तो ये वाला रेडिकल जिहड़ा आ अटैक करेगा क्लोरीन, ठीक है। तो फिर दोबारा CCl4 बन गया, ओके, नाल जिहड़ा आ क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गया। तो जदों तक अपने को वह क्लोरीन रेडिकल बनी जाते पे आ, अल्काइल रेडिकल्स बनी जाते पे आ, रिएक्शन चली जानी है। तो रिएक्शन नूं किसी हद तक आपां ने स्टॉप कराउणा हुंदा, इसलिए आपां यूज़ करते हैं चेन टर्मीनेशन स्टैप। तो थर्ड स्टैप इज चेन टर्मीनेशन स्टैप। सो थर्ड स्टैप च मतलब चेन टर्मीनेशन स्टैप च की हुंदा, कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ਜਿਹੜੇ फ्री रेडिकल्स बने आ वो कंज्यूम कर ले जाते हैं, मतलब खत्म कर दिते जाते हैं। खत्म किद्दां करी जाते हैं, जिवें हुण अपने को क्लोरीन रेडिकल्स सीगे, तो क्लोरीन रेडिकल्स नूं आपस च ही रिएक्ट करवा के क्लोरीन बन गया, ठीक है। अपने को जनरेट होए सीगे अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। अल्काइल रेडिकल्स नूं आपस च ही रिएक्ट करा के आपां ने एल्केन बना ले, ओके। तो जिवें एक फ्री रेडिकल क्लोरीन, इन्हों आपस च रिएक्ट करा के आपां ने प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो इत्थे की आपां फॉर्मेशन ऑफ इथेन या इत्थे अपने को बायो प्रोडक्ट बनते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये स्ट्रोंग होंगे, ठीक है, स्ट्रोंग एविडेंस होंगे हैं कि इत्थे अपने को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। और ये अगर आप स्टैप फॉलो टर्मीनेशन इस करके करवाने कि अगे रिएक्शन अगे दी अगे, हुण क्लोरीन रेडिकल इत्थे खत्म हो गए, ठीक है। तो अगे दी अगे रिएक्शन जिहड़ी है ना जाए, इस करके चेन टर्मीनेशन करवाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आ। तो नैक्सट नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन करते हैं। सो मैं जिहड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से भी दस्सिया सीगा कि अपने को फ्री रेडिकल्स का ऑर्डर हुंदा, टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी। तो ये ऑर्डर भी याद रखना। नैक्सट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप रिप्लेस करूगा हाइड्रोजन एटम नूं। तो इहदे च की हुंदा कि आपां लोअर एल्केन्स
ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਐਲਕੇਨਸ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾफ़ी हाई टैंपरेचर लिया जाता, ठीक है। तो हायर एल्केन्स लवांगे, जिमें आप ले लीए इथेन ले लीए, ठीक है। तो यह इथेन है, तो नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो किद्दां स्प्लिट होएगा OH, ठीक है, NO2। तो आह रेडिकल और एक आह वाला रेडिकल हुण किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता यह हाइड्रोजन, ठीक है। और इत्थे भी हाइड्रोजन आ बॉन्ड, एक आ रेडिकल जनरेट हो गया, एक आ रेडिकल। तो जिहड़ा हाइड्रोक्सिल आ वो वाटर फॉर्म करेगा, क्लियर, और नाइट्रो ग्रुप इहदे नाल आके लगेगा। तो इत्थे की बनिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन इत्थे लग गया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाल की साइड ते वाटर, क्लियर। नैक्सट सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन होंदी है विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सेम इथेन लवांगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो किद्दां इदां स्प्लिट होएगा, ठीक है। तो रेडिकल्स अपने एक इत्थे हाइड्रोजन सेम इन केस ऑफ नाइट्रेशन जिद्दां कीता सी रिप्लेस होएगा विद SO3H, ठीक है, और वाटर। तो ये नाल सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म हो गई। नैक्सट आपां करांगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। Oxidation reactions. Oxidation reaction is simple addition of oxidation oxygen, ठीक है, सॉरी, addition of oxygen to carbon atom। सो अपने को ये होंदियां पहला आप पढ़ांगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो याद रखना जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन आ तो अपने को जोड़े प्रोडक्ट्स बननगे वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होणगे। तो किन्हां दी ऑक्सीडेशन करनी है, एल्केन्स दी, ठीक है। तो ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड एनर्जी। याद रखियो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंदी है, एक्सोथर्मिक जिन्हां च हीट रिलीज होंदी है, ओके। अगर अपने को इनकम्पलीट ऑक्सीडेशन है, ठीक है, इनकम्पलीट ऑक्सीडेशन तो मतलब अपने को इत्थे लिमिटेड जिहड़ी है सप्लाई हुंदी है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ज़्यादा एक्सैस च नहीं हुंदा, लिमिटेड सप्लाई हुंदी है ऑक्सीजन दी या एयर दी। तो प्रोडक्ट्स इत्थे मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन सकता, मे बी कार्बन और वाटर बन सकता। फॉर एग्जाम्पल आपां मिथेन, यह रिएक्शन एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, इत्थे लिख लियो लिमिटेड सप्लाई। तो इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। देखो अगर 1 मोल है इहदा तो इत्थे 1 मोल ही बनेगा और डबल बनेगा वाटर का। अगर 2 मोल है तो 2 मोल कार्बन दे बननगे और डबल बनेगा वाटर का, ठीक है जी। एक हुंदी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन च की हुंदा आपां प्रॉपर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं कि जिवें हुण आपां नूं इत्थे अनवांटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती पई आ, ठीक है। तो जदों आपां नूं होवे या इहनूं कैटालिटिक नूं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी बोलिया जांदा कि मैनूं हुण अल्कोहल चाहीदा तां उहदे लई किहड़ा कैटालिस्ट यूज़ करां, या मैनूं अल्डीहाइड चाहिए आ, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए आ, तो आपां नूं तो वो रिएक्शन जिहदे च डिफरेंट कैटालिस्ट जिहड़े हुंदे आ, डिफरेंट कैटालिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन जिहड़ी है हुण इत्थे 2 मोल मिथेन दे यूज़ कीते, 1 मोल ऑक्सीजन का, कंडीशन अप्लाई करती कॉपर 573 कैलविन टैंपरेचर होना चाहिए, ठीक है, और अपने को जिहड़ा है 100 एटमोसफेयर का प्रैशर। सो इत्थे 2 मोल यूज़ किए ना तो आपां नूं मिलेगा अल्कोहल, ठीक है, OH मतलब अल्कोहल। एक ही कार्बन सी ना, दैट्स वाई यह मिथेनॉल। 2 मोल यूज़ किए थे तो उहदा आपां नूं 2 मोल मिथेनॉल दे मिल गए। अगर यही रिएक्शन आपां
CH4 ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिबिडनम ऑक्साइड की प्रेजेंस च करवाइए, ठीक है, हीट करिए और प्रैशर दईए, ठीक है, 1 मोल ही है तो इत्थे आपां नूं मिलेगा अल्डीहाइड, ठीक है, दिस इज अल्डीहाइड आ वाला ग्रुप। तो एक कार्बन है ना, दैट्स वाई एक कार्बन। अगर इत्थे इदां यूज हुंदा आपां इत्थे यूज करदे इथेन, है ना, तो इत्थे की बनना सीगा CH3CHO 2 कार्बन वाला अल्डीहाइड, ठीक है। थर्ड, अगर इनू आपां ट्रीट करवाइए विद, तो इत्थे कंडीशनस चेंज कर देंगे। देखो हुण जदों आपां ने कॉपर लिया तो अल्कोहल बनया, ठीक है, मोलिबिडनम ऑक्साइड लिया तो अपने को जिहड़ा अल्डीहाइड बनया, ठीक है। तो अगर आपां इत्थे यूज करिए सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, तो इत्थे मैं ले रही हूँ 2 मोल ऑफ CH3, ठीक है, इथेन दे, तो इहदी 3 मोल्स इत्थे ऑक्सीजन दे सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस इनू रिएक्ट करवावांगे तो यह देणगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन एज इट इज, ठीक है, वाला 2 वाला कार्बन है ना, सेकंड वाला कार्बन इट विल चेंज इनटू COOH ग्रुप, ऐड होगी ना ऑक्सीजन इत्थे, ठीक है, कितने मोल आ 2 मोल, ओके। तो साइड प्रोडक्ट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर यही रिएक्शन आप रिएक्ट करवाइए इन्हों इन दी प्रेजेंस ऑफ KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराउन, ठीक है, दूसरे की ऑक्सीडेशन कराउन। तो ये हायर एल्केन्स नूं भी ऑक्सीडाइज कर सकते, जिवें इत्थे आपां नियोपेंटेन लईए, ओके। सो हाइड्रोजन, सो इन्होंने जिन्ने कार्बन एज इट इज, ठीक है, बस हाइड्रोजन की जगह की लग जाना, उत्थे हाइड्रोजन के कोल ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ठीक है। तो किहड़े आपां इत्थे KMNO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है, पोटाशियम क्रोमेट यूज कर सकते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये याद रखनिया रिएक्शंस आ सकदियां पेपर च। सो नैक्सट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन मतलब बेंजीन बननी। तो जिवें इत्थे आपां ले लीए N-हेक्सेन, ठीक है, तो चेन ही है अपने को 6 कार्बन की, तो मैनू इस तरह की फॉर्म च लिख लिया, ठीक है। तो इत्थे आपां ने रिएक्शन कंडीशन अप्लाई की कि क्रोमियम ऑक्साइड, तो इट विल चेंज इनटू, देखो आ वाला इत्थों बॉन्ड टुटना, ठीक है, तो इन्हां दे विचकार बॉन्ड बन गया, आ बॉन्ड बन गया, ओके। तो इत्थे 2-2 हाइड्रोजन सा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हरेक कोल। तो की होगा, एक हाइड्रोजन ने अपने इलैक्ट्रॉन लैके देने, इन्हें ले जाने, इन्हें देने इत्थे, एक ने ले जाने, ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन दूगा, एक लैके जाऊगा, ओके। तो आ इधर नूं जा, हुण देखो इत्थे दे रहा सी इलैक्ट्रॉन, इत्थे डबल बॉन्ड बन गया, इत्थे दे रहा इलैक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन गया, ओके, होर इत्थे दे रहा इलैक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन गया, तो बेंजीन बन गई, ठीक है। इन्हों आपां कहंदे आ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन पायरोलिसिस या इनू आपां क्रैकिंग बोलते हैं। तो पायरोलिसिस की हुंदा, आपां इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाने हैं रिएक्शन, ठीक है। तो काफ़ी सारे अपने को साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सिंपल एक रिएक्शन याद रख लो, C6H14 हेक्सेन 773 कैल्विन टैंपरेचर आ। तो यह काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दे सकता, या अपने को H12 हाइड्रोजन रिमूव होएगी, या अपने को C4H8 एक ब्यूटेन बनेगा, एक अपने को इथेन बनेगा, ठीक है, या अपने को इस तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं एल्कीन या एल्काइन C2H4, ठीक है, तो दिस इज पायरोलिसिस। डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लेना। लास्ट रिएक्शन विद स्टीम। तो ये अपने को वाटर गैस जी बनती है, ठीक है, वाटर गैस तुसीं उहदे च भी पढ़िया होना। तो कार्बन जो मिथेन नूं वाटर दे नाल ट्रीट कराया जाता इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल एट 1273 कैल्विन, तो इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आ 4 हाइड्रोजन इत्थे आ, 2 हाइड्रोजन इत्थे आ, तो 3 × 2 6, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो दिस मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस। तो ये नाल कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स खत्म हो गया। कल आप स्टार्ट करांगे एल्केन्स। आई होप थानू समझ लगा होगा। अगर कोई डाउट होया तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।